एक और दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए मैं आपका ध्यान दूसरे तिमुथियुस की किताब 3 अध्याय 16वें और 17वें वाक्य की तरफ लाना चाहूंगा। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पढ़े हुए भाग के आधार पर आज हम सत्य वचन की संपूर्णता विषय पर मनन करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सांस है और इसका हर एक शब्द प्रभु की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है और इसके कई चिन्ह भी देखे जा चुके हैं। परमेश्वर के वचन की संपूर्णता सबसे पहले इस बात से सिद्ध होती है कि पूरा पवित्र शास्त्र एक है, उसका भाव एक है। हम जानते हैं कि वचन की 66 किताबें लगभग 40 से अधिक लेखकों द्वारा 1500 से अधिक सालों में अलग अलग स्थानों में लिखी गई है। कई बार लेखों के बीच में सदियों का भी अंतर है और ऐसा नहीं कि एक लेखक ने पिछले लेखक को पढ़कर अपना लेख लिखा हो। बाइबल के लेखकों में एक दूसरे से सलाह मशवरा कर अपनी किताबें नहीं लिखी है। ये लेखक एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे और ना ही एक दूसरे के लेखों को पढ़कर अपने लेख लिखते थे। फिर भी एक का लेख दूसरे के विरुद्ध नहीं लिखा गया और ये सारे लेख एक ही भाव बताते हैं जो इस सत्य वचन की पूर्णता को दिखाते हैं। अगर हम और अच्छे से इस विषय को समझें तो हमारे चारों तरफ देखें। इस दुनिया में जब एक ही विषय के बारे में अलग अलग लोग लिखते हैं तो उनके विचार कई बार एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब बाइबल में अलग अलग लेखक अलग अलग समयों में अपने लेखों को लिखते हैं पर उनका संदेश एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाता। दूसरी बात जो वचन की संपूर्णता को दर्शाती है वह उसकी श्रेष्ठता है। जब पवित्र बाइबल की तुलना दुनिया के और किताबों से की जाती है तो वचन की साहित्य शैली सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और हर प्रकार की शैलियों को वचन में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि वचन में कविताएं, कहानियां और लेख लिखे गए हैं। इसमें भविष्यवाणियां और दृष्टांत लिखे गए हैं। वचन में कई नियम, उदाहरण, उल्लेख और घटनाओं के बारे में बताया गया है। ये बातें इस वचन को श्रेष्ठ करती हैं। वचन की संपूर्णता को दर्शाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण बात है इस वचन की स्वाधीनता। इस संसार के अलग अलग भागों से आए लोग जब अपनी अलग अलग अवस्थाओं में इस वचन को स्वीकार करते हैं तो वे स्वाधीनता को अनुभव करते हैं। आप चाहे विद्वान हो या कम पढ़े हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप किसी भी संस्कार से आए हो या आपका कोई भी प्रकार का जीवन शैली हो, आप ऊंचे स्थानों से हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप इन वचनों पे विश्वास करते हैं तो इसकी स्वाधीनता आपके जीवन पे भी आएगी और आपके जीवन को बदल देगी, जैसे उसने अब तक कईयों के जीवन को अद्भुत तरीके से विश्वास से बढ़कर बदल दिया है। आइए अपने जीवन को इस वचन के आगे नम्र करें और इसे अपने जीवन में स्वीकार करें कि हमें स्वाधीन कर सके। हमारे बोलचाल को, हमारे काम को, हमारे देखने को, हमारी जीवन शैली को पूर्ण रूप से बदल सकने का सामर्थ्य ये वचन रखता है। उसे एक नया रूप ये दे सकता है। आइए हम इसे स्वीकार करें कि हमें बदल सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपका दिन मंगलमय हो। जय मसीह।